हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, एकदम मज़े से होंगे और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का हो चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट पेपर आपका मैथ का है, जो कि उसकी भी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं राही अहमद सर के द्वारा। उन्होंने अपनी जो है जितनी भी मैथ की क्लासेस हैं वो एकदम रेगुलरली रूप से चला रखी है। आप जो है उनके भी जो है क्लासेस लेते रहिए और साथ ही साथ अपना टाइम निकाल करके ये इंग्लिश की क्लास भी करते रहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे देने हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी भी करनी है और तभी जा कर के आपका जो है मार्क्स अच्छा हो सकता है। तो पहले की जो आपकी क्लासेस थी वो आपके MCQ पे आधारित थी, जो 20 MCQ की जो सीरीज़ चल रही थी, ठीक है। और आज हम डाइट एंड डाइट की क्लास लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। एक सीरीज़ है 20 सेंटेंसेस की, इनको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे, कैसे इनके रूल्स हैं उनको फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है, और इनका जो है तरीका है, कैसे बनाने का तरीका है वो देखेंगे और इनके नोट्स बराबर बनाते चलेंगे, ठीक है। अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों के पास में, तो उतना जो है डीप में नहीं जा सकते, इसलिए आपको जो है सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका बताएंगे, उस तरीका को फॉलो करते रहिए और आपके जो है सेंटेंस क्लियर होते जाएंगे। बाकी जो कोई आपको डाउट हो तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन है इसका, रिवराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जितने भी आपके सेंटेंसेस होंगे, जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सब आपके क्या हैं, डायरेक्ट। इनको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में जो है चेंज करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। किरण सेड टू हर मदर, किरण ने अपनी माता से कहा प्लीज अलाउ मी टू प्ले, कृपया मुझे खेलने की अनुमति दे। अब इसका हम जब बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो पहले हम फोकस ये करेंगे, ध्यान ये देंगे जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है उसका जो है रूल्स क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा आपका, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, इस सेंटेंस को देखेंगे कि दिया हुआ है किरण सेड टू हर मदर, किरण सेड टू हर मदर। तो किरण सेड टू हर मदर, यहाँ पे दिया है किरण सेड टू जब आपका जो पहला पार्ट जो होगा जब वो पास्ट में होगा, मतलब इम्पॉर्टेंट जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसको क्या करना है कि हमको जब वो पास्ट में होता है तो ही हम उसके आगे चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है, उसका जो इन्वर्ट कामा के जो अंदर वाला भाग है वो किस में जा रहा है, ठीक है। इन्वर्ट कामा के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्ट कामा के जो अंदर पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारा आपका किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो भी हमारा चेंजेस होगा वो हम करेंगे। सीधे हम चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा किरण। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ लगा हुआ है, प्लीज़ को क्या करना है, हमको हटाना है। अब प्लीज़ को हमको हटाना है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। इम्परेटिव में जब प्लीज़ वर्ड दिया होता है तो हम सेट को किस में चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्टेड, यहाँ पे कर देंगे हम रिक्वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद में लिख देंगे हर मदर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इन्वर्टेड कामा, जो आपका कॉमा एंड इन्वर्टेड कामा दिया होता है, इसको हटा करके हम क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में, ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, उस सेंटेंस में क्या करते हैं, हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लीज़ आपका हट जाएगा, इस प्लीज़ को हटा करके यहाँ पे हमने क्या करा, सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज करा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो हमारी वर्ब है उसको ऐड करेंगे, ठीक। तो अलाउ यहाँ पे लिख देंगे अलाउ। अब ध्यान देना है कि जो आपका मी, ये जो ऑब्जेक्ट है,
यहाँ पे देखेंगे प्रोनाउन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये जो आपका प्रोनाउन दिया हुआ है मी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसको जो हम चेंज करेंगे, ये हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन है, किरण, और किरण एक लड़की है, उसके लिए हम जो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे किसका क्या लिखेंगे, कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे, हर लिखेंगे, ठीक है, हर। उसके बाद में जो आपका हो जाएगा टू प्ले। तो ये आपका रहेगा, आंसर हो जाएगा किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। यहाँ पे वर्ब को हम चेंज करते नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस में नियम ये होता है कि जो आपका इन्फिनेटिव जो होता है टू होता है, ठीक है। यहाँ पे हम एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं उसको, और इसके तुरंत बाद हमको क्या करना होता है, V1 लगाना होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये मदन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट में होती है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में जो हम परिवर्तन करते हैं। तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ये आपका कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा, सेट टू को चेंज करने के यहाँ पे देखेंगे हर सेंटेंस का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सेट टू को चेंज करेंगे हम, किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लगा हुआ है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, आपका वाई टाइप क्वेश्चन है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वाई टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अब वाई टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यस या नो टाइप क्वेश्चन हो चाहे वाई टाइप क्वेश्चन हो, उसमें हम क्या करते हैं, सेट टू को हटा करके आस्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे आस्क, लगा देंगे आस्क्ड मी, ठीक है। अब बात आ गई इन्वर्टेड कामा की, तो इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कंजक्शन क्या करेंगे। अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन होता तो यहाँ पे हम इफ का यूज़ करते, ये आपका वाई टाइप क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इसी को हम क्या बना देंगे, कंजक्शन बना देंगे, इसी को ही हम कंजक्शन बना देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस आपको क्या बनाना होता है, अफर्मेटिव में बनाना होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट उठाना है, सबसे पहले हमको क्या उठाना है, सब्जेक्ट उठाना है। हमारी जो वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में रखी जाएगी। सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, सब्जेक्ट को उठाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए यू है। अब यू जो है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है या फर्स्ट पर्सन का है, ठीक। यू जो होता है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का रहा ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा यू है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, वहाँ यू सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही लाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आर है, ठीक है, आर है। ये आपका कौन सा ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है, ये आपका जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, क्योंकि आर दिया हुआ है, बी फॉर्म दिया है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है, वर्ब की चौथी अवस्था दी हुई है। तो ये आपका सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होगा। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट चेंज करते समय उसको क्या कर देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में कर देते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब दो मिलेंगी, वाज और वर। आई के साथ हम किसको लगाते हैं, वाज को लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया आई वॉज, ठीक है, आई वॉज। अब डूइंग वर्ब आपकी यही रहेगी, डूइंग, ठीक है। और नाउ को किस में कर देते हैं, नाउ को चेंज कर दिया जाता है देन में, नाउ को चेंज कर दिया जाता है देन में, ठीक। तो सिंपल सा तरीका था, मदन आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन द मैच। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कप्तान ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा हुर्रा आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, आहा हमारी जो टीम है वो मैच जीत गई है। अब जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले फोकस करेंगे सेंटेंस के, हुर्रा दिया हुआ है। अब ये क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। और जिस सेंटेंस में हुर्रा दिया होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेट टू को जो हम चेंज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग चेंज करा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय। अब यहाँ पे देखिए द कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय, कप्तान जो है कैप्टन एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर्स। अब कंजक्शन इसमें क्या लगता है, कंजक्शन लगता है यहाँ पे दैट, ठीक, कंजक्शन यहाँ पे लगेगा दैट, और हुर्रा को क्या कर देंगे हम, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब सीधे हम सेंटेंस को देखेंगे, दैट आवर टीम। आवर आपका जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, जो आवर होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक। तो कप्तान जो है यहाँ पे है, ये आपका कप्तान, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा,
उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा देयर, ठीक है। या हम हिज भी कर सकते हैं, यहाँ पे देयर भी कर सकते हैं, हिज भी कर सकते हैं और देयर भी कर सकते हैं। तो देयर अब क्या हो जाएगी, टीम की जो उनकी जो टीम है, उनकी जो टीम है, ठीक है, उनकी जो टीम है उन्होंने मैच जीत लिया। हैज़ दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। वॉन थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है यही रहेगा और उसके बाद में क्या आ जाएगा, मैच आ जाएगा, ठीक ना। तो द कैप्टन exclaimed with joy players that their team had won the match। या फिर आप यूँ ही कर सकते हैं द कैप्टन exclaimed with joy। इतना करने के बाद में हमको करना क्या है, यहाँ पे देयर या फिर हिज का प्रयोग करना है एज, क्योंकि इस यहाँ पे देखेंगे अवर जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। अवर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू गर्ल्स डोंट टॉक ईच अदर वाइल टीचिंग। द टीचर सेड टू गर्ल्स, अध्यापक ने लड़कियों से कहा डोंट टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात ना करें, वाइल टीचिंग, पढ़ाते वक्त, अर्थात पढ़ाने के टाइम पर या पढ़ाते हुए एक दूसरे से बात ना करें, पढ़ाते हुए एक दूसरे से बात ना करें, ठीक। ये सेंटेंस आपका कैसा है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी आपका किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे डोंट टॉक लगा हुआ है, डू नॉट से सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है, डू नॉट सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है। अब जब इसको सेंटेंस को बनाएंगे तो सेट टू को कहाँ में ले जाएंगे, सेट टू को किस में ले जाएंगे, यहाँ पे देखना द टीचर, ठीक है। यहाँ पे आप सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। अब गर्ल्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करना है हमको, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। अब क्या लगाएंगे, हम कंजक्शन लगाएंगे। हमने अभी बताया इंपरेटिव सेंटेंस में आपका होता है वहाँ पे टू कंजक्शन फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे हम टू लगा दें, ठीक है, नियम के अनुसार यहाँ पे देखा जाए अगर हम टू लगा देते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, नॉट हम लिखते नहीं है, डू को हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमने आपको बताई थी कि जब भी इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें कंडीशन ये होती है कि टू को हमेशा वर्ब के पास ही में रखो, तो टू के जस्ट बाद जो है हमारा V1 आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तरीका आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डू को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। गर्ल्स नॉट, ठीक है। आपको डू हटाना है और नॉट को लिखना है, यहाँ पे डू को हटाना है और नॉट को लिखना है। तो नॉट के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम कंजक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, टॉक लिख देंगे। फिर ईच अदर वाइल टीचिंग। इस पे ज़रा फोकस करेंगे हम फिर से दोबारा कि जब भी सेंटेंस में डू नॉट दिया हो, ठीक है, डोंट दिया होगा, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम डू को लिखेंगे, नॉट को लिखेंगे, उसके बाद में हम टू को लगाएंगे, ठीक है। नॉट के बाद में हम टू को लगाते हैं, यहाँ पे डू का यूज़ नहीं करना। यदि आप इन दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप सजेस्टेड की जगह पे किसका यूज़ कर देंगे, फॉरवर्ड का यूज़ कर देंगे। आप जो है सजेस्टेड की जगह पे फॉरवर्ड का यूज़ कर देंगे। उसका भी एक सेंटेंस हम देखेंगे, अथवा में देख लीजिए, इसको क्या बनेगा, द टीचर forbade girls to talk each other while teaching, ठीक है। तो एक तरह से हम ये बना सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड का जब यूज़ करेंगे हम, तो हम डू नॉट दोनों को यहाँ से हटा देंगे। अगर आप फॉरवर्ड लगाते हैं, सजेस्टेड लगाते हैं या ऑर्डर लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको डू नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू कंजक्शन लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको V1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सी सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ। ये किस तरह का सेंटेंस है, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और लेट अस वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लेट अस दिया होता है वहाँ पे आपको क्या करना हो, इतना समझ लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्लियर है। इंपरेटिव सेंटेंस, इस कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लेट और दूसरा होता है लेट अस, ठीक है। इनके भी बदलने की विधियाँ कुछ अलग होती हैं, इनके रूल्स कुछ अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी। अब सेट टू को जो चेंज हम करेंगे, जब अगर आपका लेट अस दिया हुआ है, यदि आप लेट अस दिया हुआ है तो आप सेट टू को दो चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। एक तो आप सजेस्टेड लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप प्रपोज्ड लगा सकते हैं, सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड। आप दो में से किसी एक चीज़ का प्रयोग
कर सकते हैं यहाँ पे सेट टू की जगह पे। तो हम क्या करेंगे, सजेस्टेड का प्रयोग कर देंगे, मी। आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो आप कंजक्शन रखोगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन लगाएंगे। यहाँ पे लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंस के साथ में क्या होता है, कंजक्शन आपको दैट लगाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे दैट, लगा देंगे दैट, लगा देंगे। अब इसके बाद में लेट को आपको हटा देना है, यहाँ पे आपको लेट को हटा देना है। यदि सिर्फ लेट होता तो हम लेट को नहीं हटाते, यहाँ पे लेट के साथ साथ में अस भी दिया हुआ, इसलिए हमको क्या करना है, लेट को हटाना है। अस आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे लेटेस्ट वाले सेंटेंस में दो ज़्यादातर सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं, एक तो वी यूज़ करते हैं और दे भी यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे है, यहाँ पे जो शी है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रख देंगे दे, ठीक है ना, दैट दे। अब इसके बाद में हमको क्या करना होता है, शुड लगाना होता है। शुड आपका कंपलसरी होता है, ठीक। अस को हटाकर हमने यहाँ पे दे लगा दिया और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम शुड लगा देंगे। शुड के बाद में हमको वर्ब रख देनी है और फिर नाउ को देन में कर देना है, ठीक ना। तो सी सजेस्टेड मी दैट दे शुड प्ले देन। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे अपना 7वां क्वेश्चन। मदर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू इन योर फ्यूचर प्लान। माँ ने मुझसे कहा, माता ने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस हेल्प यू इन योर फ्यूचर प्लान। ईश्वर आपके भविष्य के प्लान में आपकी मदद करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इच्छा व्यक्त हो रही है। अब ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका दिया हुआ है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो आपका दिया होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम विश्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रेड का प्रयोग करते हैं, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं, बेड का प्रयोग करते हैं। कंडीशन इनकी अलग अलग होती हैं। यहाँ पे देखेंगे विश की जा रही है, माता की इच्छा है, अर्थात माता जो है अपनी इच्छा या कामना व्यक्त कर रही हैं, तो यहाँ पे हम विश्ड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, विश्ड लगा देंगे। मदर विश्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे, ठीक। मे जो आपका है वो बाद में जाएगा और गॉड इसकी जगह पे पहले आ जाएगा, तो हम गॉड को पहले रखेंगे, दैट गॉड। मे का हो जाता है माइट, मे का हो जाता है माइट। उसके बाद में क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, और यू जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए आपको ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट इसका मी ही रखेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो रहा होता तो वहाँ पे क्या हो जाता, आई हो जाता। तो मी के बाद में क्या करना है, इन योर दिया हुआ है, ठीक है, यू तो वहाँ पे मी किया था, अब योर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है, माई हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूचर प्लान। ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन 8वां। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। वैसा ही उसी कैटेगरी का एक और सेंटेंस आया हुआ है आपके सामने कि माँ ने कहा, माँ ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या फिर दीर्घायु भव, ठीक। तो ये भी आपका कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, इच्छा व्यक्त करी जा रही है, कामना व्यक्त करी जा रही है, तो यहाँ पे भी हम विश्ड का यूज़ करेंगे, जैसे वहाँ पे यूज़ कर देते थे विश्ड मी, ठीक। इसके बाद में क्या करना है, कंजक्शन वही आपको फॉलो करना है, दैट लगाना है। मे आप बाद में ले जाओगे और यू को पहले लाओगे। यू यहाँ पे देखना है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यू को चेंज कर देंगे। अब यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए आपको सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। तो सब्जेक्ट मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई के बाद में जो आपका मे दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है, आई माइट। उसके बाद में आपको वर्ब पुट कर देनी है, तो हमने वर्ब रख दी और फिर आपका लॉन्ग हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। द पेशेंट सेड टू डॉक्टर प्लीज एंड माई पेन। रोगी ने डॉक्टर से कहा कि कृपया करके मेरे दर्द का अंत करें, मेरे दर्द का निवारण करें, ठीक। तो ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेड टू को ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, ठीक है, इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब सेंटेंस जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में दिया हुआ है, इंपरेटिव में दिया हुआ है, प्लीज लगा हुआ है। और सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड होते हैं उनको हटा करके हम क्या करते हैं, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। किस में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्ट में चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, द पेशेंट रिक्वेस्टेड टू डॉक्टर,
ठीक है। आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। प्लीज़ आप वैसे भी हटा देंगे, हमने पहले ही कहा था कि प्लीज़ आपको हटा देना। अब इसके बाद में जो आपकी वर्ब दी है वही रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। माई जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, माई जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पेशेंट रोगी की बात करी जा रही है, व्यक्ति की बात करी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे हम, पेन कर देंगे। तो द पेशेंट रिक्वेस्टेड टू डॉक्टर टू इंड हिज पेन। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आई सेड टू फादर हुर्रा आई हैव वॉन अ लॉटरी। आई हैव वॉन अ लॉटरी, मैंने पिताजी से कहा आहा आई हैव वॉन अ लॉटरी, मैंने एक लॉटरी जीत ली है, मैंने एक लॉटरी जीत ली है। किस प्रकार का सेंटेंस है, यहाँ पे ध्यान देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ठीक, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, हुर्रा भी दिया हुआ है। अभी हमने बताया कि हुर्रा जहाँ पे होगा वहाँ पे करना क्या, एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट करना होगा। तो इसको हम पहले हटाएंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तभी तो हम यहाँ पे सेट टू को किस में चेंज करेंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज कर देंगे। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय फादर, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा, ठीक है। इसको हटा देना। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट का प्रोनाउन, वहाँ पे भी आई दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई रहेगा। हैव दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। आई हैड वॉन अ लॉटरी, आई हैव वॉन अ लॉटरी, ठीक है। तो आई एक्सक्लेम्ड विथ जॉय फादर दैट आई हैड वॉन अ लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ममता सेड टू मदर वेयर आर यू गोइंग नाउ। ममता ने माँ से पूछा वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रही हैं, अब आप कहाँ जा रही हैं। जो आपका रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट दिया हुआ किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब हमको क्या करना है, जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो सेट टू को कहाँ हम चेंज करेंगे, तो हम सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो सिंपली से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ममता आस्क्ड, आस्क्ड मदर। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, कंजक्शन रखना है, ठीक। वाई टाइप क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसी को कंजक्शन बना देंगे यहाँ पे वेयर, ठीक। इसको करने के बाद हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट पहले रखना है। सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक। अब ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसको चेंज जब हम करेंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है भैया, मदर है, माँ, तो माँ के क्या हो जाएगा, माँ के लिए क्या हो जाएगा, सी, माँ के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेयर सी। अब सेंटेंस देखेंगे, आर दिया हुआ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है, ठीक है, आर दिया हुआ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है, तो मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज हो जाएगा, वाज, और फिर गोइंग, और नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। ममता आस्क्ड मदर वेयर सी वाज गोइंग देन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट डू नॉट ईट ऑयली एंड हैवी फूड। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डू नॉट ईट ऑयली एंड हैवी फूड, कि ऑयली और हैवी फूड ना खाएं, उसका प्रयोग ना करें, ठीक। तो डॉक्टर जब रोगी से बात करेगा तो क्या करेगा, एडवाइस देगा। इंपरेटिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है वो आपको किसमें दिया हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना पड़ेगा, सेट टू को कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। तो इस सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट दिया है, इसमें क्या है, सुझाव देने की, एडवाइस देने की बात करेगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडवाइस्ड का प्रयोग कर देंगे हम। द डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वही कंडीशन आ गई, वहाँ पे भी कंडीशन आ गई। डू आपका हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। अब इसके बाद में हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया, नॉट टू ईट ऑयली एंड हैवी फूड, ठीक है। इसका एक और आंसर हम बना सकते हैं, अथवा करके देख लीजिए, ठीक, अथवा करके देख लीजिए। हमने कहा था कि जब आपका डू नॉट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, सजेस्टेड ना लगा करके, एडवाइस ना लगा करके हम फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड यूज़ करते हैं तो डू और नॉट दोनों को हटा देंगे, ठीक है। यदि आप फॉरवर्ड लगाते हैं तो आप दोनों को हटा देंगे, जैसे द
द डॉक्टर फॉरबिड पेशेंट टू ईट ऑयली एंड हैवी फूड। ठीक है, द डॉक्टर फॉरबिड पेशेंट टू ईट ऑयली एंड हैवी फूड। डॉक्टर ने रोगी को ऑयली और हैवी फूड खाने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपका ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जब हम इसको हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब इसमें क्या कहता है, टीचर सेड स्टूडेंट व्हाई डू यू नॉट अपीयर एट डिबेट कंपटीशन। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से कहा, द टीचर सेड स्टूडेंट्स व्हाई डू यू नॉट अपीयर एट डिबेट कंपटीशन। ये भी आपका कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। क्यों, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो पार्ट है आपका वो किस में है, प्रश्नवाचक वाक्य में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट को किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। लेकिन एक और ध्यान देने वाली होती, एक यहाँ पे बात और ध्यान देने वाली है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है, स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, यू भी दिया हुआ है। अर्थात एक ही सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए, पॉइंट करने के लिए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स का यूज़ किया गया है। ठीक, तो ये जो आपका है वो नॉमिनेटिव केस में है। ये जो आपका है ना स्टूडेंट्स, वो किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। अब जब नॉमिनेटिव केस में होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जेक्ट बना करके रिपोर्टिंग वर्ब में हम ले आएंगे। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बना करके हम रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से देखेंगे, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर ना ये जो आपका पार्ट दिया था स्टूडेंट्स, वो इन्वर्ट कामा के अंदर दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। जब नॉमिनेटिव केस में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, हम उसको ले आकर के हम रिपोर्टिंग वर्ब में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब कंजक्शन जो आप लगाएंगे वहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे वाई टाइप क्वेश्चन से लिया गया, तो यहीं पे हम कंजक्शन किसको बना देंगे, वाई कर देंगे। ठीक, वाई कर दिया। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले आप रखोगे, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब रखोगे, मेन वर्ब रखोगे। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू है। यू किस प्रकार का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब आप ये कहेंगे, सर पहले सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो इसको हम चेंज किस में करेंगे। अब ध्यान से देखना, जो हमारा नॉमिनेटिव केस का जो नाउन था, उसको हमने क्या करा है, रिपोर्टिंग वर्ब में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करा है। ये हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट इसको बना दिया। अब जो आप यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्लूरल कोई प्रोनाउन रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखेंगे डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अब सेंटेंस हमको क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के बाद में क्या रखेंगे, हम V2 रखेंगे। यहाँ पे अगर आप नॉट लगा रहे हैं तो डिड नॉट लगेगा, नॉट ना होता तो क्या करते, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते। तो यहाँ पे अगर डू नॉट लिखा हुआ तो किसमें चेंज कर देंगे, डिड नॉट में कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, डिड नॉट में। डिड नॉट करने के बाद में हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। डिड नॉट करने के बाद में हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। एट डिबेट कंपटीशन। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना समझ में आया। फिर से देख लेंगे इसको कि स्टूडेंट्स जो हमारा नॉमिनेटिव केस में जो नाउन था उसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में रख दिया, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, दे आ गया। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आप आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि सूरज जो है वो पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। ये आपका जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है। और जो पार्ट सार्वभौमिक सत्य होता है, क्या होता है कि उसको हम चेंज नहीं करते हैं।
ठीक है, ये विश्व विदित सत्य होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये आपका अपवाद है, ये आपका क्या है, अपवाद है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सेट टू को चेंज करना है, सेट टू को चेंज करना है और अपना कंजक्शन पुट करना है, बाकी आपका पूरा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे द स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने टोल्ड क्यों लगाया, सेंटेंस जो आपका है वो assertive टाइप का है, जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसा है, assertive टाइप का है, और assertive टाइप में जो हमारा होता है सेट टू, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, टोल्ड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमने टोल्ड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। कंजक्शन किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। अब जो पार्ट आपके सामने है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक भैया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे प्रोनाउंस होते चेंज करने वाले तो हम चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो क्या करेंगे, जैसा पार्ट हमारा दिया हुआ है, उसको वैसा ही नोट कर देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, ये इतना आपका हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। He said to us, why are you sitting idle? He said to us, उसने हमसे कहा, why are you sitting idle? आप बेकार क्यों बैठे हो, आप बेकार क्यों बैठे हो। अब इसको चेंज करना है, अब इसको चेंज करना भैया। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है वो भी आपको किसमें, इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है। हमको करना क्या होगा, ही लिखना है और सेट को किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में करना है, ठीक, आस्क्ड में करना है, और उसके बाद में क्या कर देना है, आस्क्ड लिख देना। अब कंजक्शन क्या लगाना है हमको, देखिए यहाँ पे वाई टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसी को हम कंजक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने कंजक्शन बना दिया वाई। अब जो हमारी वर्ब है उसको बाद में ले जाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको हम पहले रखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यू है। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, अस है, और अस किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट क्या रखना होगा, वी। यहाँ पे क्या रखना होगा, वी रखना होगा। अब वी के साथ में सिंपल प्रेजेंट में तो जाता है सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट होगा तो जाएगा सिंपल पास्ट में जाएगा। यहाँ पे आर लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वी वर्ब। अब सिटिंग आइडल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्लियर हुआ, इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया करके मेरी सहायता करेंगे। इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है, और रिक्वेस्ट वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में जाते हैं। रिक्वेस्ट वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो किस में जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में जाएंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो सेट को कायम चेंज करेंगे, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ना उसका जो सेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लीज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लीज दिया हुआ है। तो प्लीज जहाँ पे दिया होगा तो उसको हटा करके हमको क्या करना है, रिक्वेस्टेड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ही, उसके बाद रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। प्लीज़ को हम हटा दिए, ठीक है, प्लीज़ को क्या करना है, हटा देना है। यहाँ पे हमको क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, कंजक्शन जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में वर्ब हेल्प, और जो मी आपका होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। मी आपका जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही है। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, मी आपका किस में है, मी आपका ऑब्जेक्ट के टाइप में है, मी आपका ऑब्जेक्ट के टाइप में है, तो हिम भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट के टाइप में होगा। अगर ये सब्जेक्ट की बात कर रहा होता है, सब्जेक्ट पूछा होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ही का यूज़ कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अपना, मक्खी कहीं बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। कनक ने मुझसे कहा, कनक ने उससे कहा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या आज अध्यापक हमें नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। अब इसका इंडायरेक्ट देखो क्या बनेगा, इसका इंडायरेक्ट देखो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, मॉडल वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, मॉडल वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यस या नो टाइप क्वेश्चन होगा। तो जो सेंटेंस है वो किस में है, यस या नो टाइप में है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, सेट टू को हमको क्या करना है, आस्क में बदल देना है, आस्क में बदलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कनक आस्क्ड हिम, कनक आस्क्ड हिम। इतना करने के बाद में कंजक्शन यहाँ पे क्या लगेगा,
वो ध्यान देना है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो यस या नो टाइप क्वेश्चन में हमको कंजक्शन क्या लगाना होता है, इफ लगाना होता है या वेदर लगाना होता है। यदि आपका वाई टाइप क्वेश्चन होता तो उसी को, यानी कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी जो इंग्लिश होती है उसी को वहाँ पे कंजक्शन एज ए कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे इफ़ लगा देंगे। अब इसके बाद में सेंटेंस आपको अफर्मेटिव तो बनाना ही बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द टीचर है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द टीचर है। तो द टीचर को लिख लेंगे सबसे पहले, द टीचर को सबसे पहले लिख लेंगे। और इतना ध्यान रखिए कि जब सेंटेंस में विल या शैल दिया होता है तो उसको वुड या शुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे विल दिया हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वुड में कर देंगे। इसको किस में कर देंगे, वुड में कर देंगे। बाकी जो आपका सेंटेंस होगा शेष वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। तो विल को हमने वुड में कर दिया, इसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस बचेगा उसको उसी में चेंज किया जाएगा। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंस हमारे होंगे उनका तो परिवर्तन हमको करना ही करना है। ठीक, जो निकटता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या करना होता है कि दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज करना होता है। तो ये आपके परिवर्तन होते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट टीच। अब अस देखेंगे, अस आपका कैसा प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ठीक, अस आपका कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। अब ये आपका कौन है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कनक है, एक लड़की है, तो यहाँ पे हम हर भी लगा सकते हैं और देयर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सिंपल सी बात है, देयर लगा देंगे, देयर। अब टुडे को क्या कर देते हैं, दैट डे में। टुडे को क्या कर देंगे हम, दैट डे में। टुडे को किस में चेंज किया जाएगा, दैट डे में। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच हर या देयर, सॉरी देम हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो देम हो जाएगा, टीच देम दैट डे। ठीक ना, आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर। मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर। मोहन ने मुझसे पूछा, मोहन ने मुझसे कहा, क्या तुमने पत्र लिख लिया है, या फिर क्या तुम पत्र लिख चुके हो। अब इसका इनडायरेक्ट देखो कैसे बनेगा। ये भी आपका किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप का है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का है। ये भी आपका किस टाइप का है, यस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो सेट को हम चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। मोहन आस्क्ड मी। कंजक्शन जो हमको लगाना है वो क्या लगाएंगे हम, कंजक्शन हमने बताया कि यस या नो टाइप क्वेश्चन होगा तो क्या लगाएंगे हम, इफ़ को रखेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे रख दिया इफ़ को। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट जो आपका है वो कौन है, सब्जेक्ट आपका कौन है, यू है। यू आपका जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी है, तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट आपका आई हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस है वो तो इंट्रोगेटिव में है, लेकिन टेंस कौन सा है, टेंस जो इसका है वो है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस हैव, हैज़ या फिर हैव प्लस V3 आती है। तो यहाँ पे हैव दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको जो हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में आपका क्या आता है, हैड आता है। पास्ट परफेक्ट में आपका आता है हैड आता है, और प्लस V3 आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपका रिटन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। उसके बाद में क्या करेंगे, शेष जो पार्ट बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक, तो मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर। इतना हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अध्यापक ने मुझसे कहा कि योर ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, इज टू टेक केयर, वो क्या, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने माता पिता का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। ठीक, आप सेंटेंस को चेंज करेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्टली बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी। अब इसको हटाकर क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट लगा देंगे, कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर के दैट लगाएंगे। योर ड्यूटी, अब योर जो आपका होता है वो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे चेंज हो जाएगा। इसको जो हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई ड्यूटी। ठीक है, माई ड्यूटी। अब यहाँ पे इज लगा हुआ है तो क्या करना है, वॉश कर देना है। उसके बाद टू टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पे योर फिर से एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई हो जाएगा यहाँ पे, माई पेरेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वॉज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 90, माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या तुम कंटिन्यू चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो योर स्टडीज़, अपने अध्ययन, क्या तुम कंटिन्यू यानी कि अपने अध्ययन को लगातार करना चाहते हो या आगे भी जारी रखना चाहते हो। तो अब ये भी आपका सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेड टू को कहाँ हम चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। माई फादर आस्क्ड मी। अब इसको हटाएंगे, क्या करेंगे, कंजक्शन कौन सा लगा देंगे, इफ लगा देंगे। अब यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब डू दिया हुआ है, डू यू वांट, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट में हमको क्या करना होगा, सेंटेंस को अफर्मेटिव तो बनाना है, तो क्या करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। आई वांटेड टू कंटिन्यू। अब योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है भाई, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आई किया था, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, स्टडीज रख देंगे। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 20। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 days। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कृपया करके गिव मी मुझे दीजिए योर बुक, अपनी पुस्तक, फॉर 3 days 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए अपनी पुस्तक मुझे दीजिए। अब ये भी क्या है, सेंटेंस में आग्रह किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। तो प्लीज़ को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ पर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्टेड का यूज़ कहाँ पे करेंगे, सेड टू को हटाकर करेंगे। ठीक है, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, इसको हटा करके हम क्या करेंगे, कंजक्शन टू लगा देंगे। ठीक है, और प्लीज़ को हमको हटाना है, प्लीज़ को हटाया तभी हमने सेड टू को किस में चेंज किया, रिक्वेस्टेड में चेंज किया, टू। अब टू के बाद में क्या आ जाएगा, गिव आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। माई फ्रेंड आपका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सॉरी हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, टू गिव हिम। अब योर जो आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक, तो योर को मी के अकॉर्डिंग जब हम चेंज करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट ही रखना है, तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बुक कर देंगे और फिर फॉर 3 days। आंसर इसका क्या बनेगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। तो इस तरह से आपके आज के जो 20 डायरेक्ट थे सेंटेंस, उनको हमने इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है वो हमने आपको बताया, और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से ये अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में है वो इन्हीं में से आपका कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी अगली क्लास होगी वो पैसिव पे होगी। तो पैसिव की ऐसी एक हम और सीरीज़ लेकर आएंगे, इसलिए जो आपने आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा है, इनके नोट्स जो है आप अच्छे से बना लीजिए और उनका जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में जो आएंगे क्वेश्चन उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपकी राह को और आसान करने के लिए हम कल फिर आपको जो है एक पैसिव की एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप और सहज महसूस करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको अपने माइंड में ये जो एग्ज़ाम का जो डर है ना वो बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि डर जो है वो आपके अंदर जगह डर बैठ गया है तो फिर आपको जो भी आता है ना आप वो भी जो है खो दोगे, मतलब वो भी आप भूल जाओगे 100% है। इसलिए अपने माइंड से डर को निकाल दीजिए कि हमारा पेपर ऐसा होगा, हमारा पेपर वैसा होगा, तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। बस इतना याद रखिए कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और हमको जो है 100% देना है, सो देना है। ठीक है, दृढ़ संकल्प कर लीजिए और इस बात से कतई ना डरें कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें हम जो है आगे क्या कर पाएंगे, ये है मतलब काफ़ी टेंशन होती है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा किनारे कर दीजिए। अपना पूरा जो है ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर दीजिए, बाकी आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं बहुत ही अच्छे हों, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सो मिलते हैं हम फिर अपनी ही अगले एक वीडियो में पैसिव वॉइस की, तो उनको भी देखना ना भूलें, इनके भी नोट्स बना लें। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, कोई डाउट क्लियर करना हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।